ऐसा बताऊंगा, असेट के लिए डेप्री एनिमी है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन कर देता है। क्या कर देता है? डाउन। लाख रुपीस का फी मिला, 2 लाख रुपीस का फीस नहीं मिला है। ठीक है, मैंने अकाउंट में सिर्फ एंट्री किसका किया बच्चों? 3 लाख का, 2 लाख का नहीं किया। मैंने बोला भाई नहीं मिला है तो मैं क्यों करूं? लेकिन आपको पता है अकाउंट क्या बोलेगा? गलत। भले तुम्हें ना मिला, तूने सर्विस तो दे दिया ना, तुम्हें सर्विस तो दे दिया ना, तो लॉजिकली अक्रूड बेसिस पे तुम्हें 3 लाख प्लस 2 लाख टोटल। यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम निशांत है। बच्चों आप सबका स्वागत है निशांत इंस्टीट्यूट में। बच्चों 100 डेज के प्रॉमिस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाले। बच्चों मैं आपको 100% प्रॉमिस देता हूं कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो सारे एडजस्टमेंट विद कॉन्सेप्ट, विद एग्जांपल, विद एनिमेशन बच्चों हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, इसके फिर लॉन्ग सम बच्चों करेंगे तो आपके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, बेस क्लियर। फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों आप लॉन्ग क्वेश्चन इजीली क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अब बच्चों नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। मैं आपको बच्चों कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपको ऐसे बताऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मैंने समझा दिया, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, और उसके हमने सिंपल समरी सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब बच्चों एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? हम नहीं बोलते बच्चों कई बार कि लाइफ में हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, वैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट को थोड़ा बहुत एंड ऑफ द ईयर क्या करना पड़ेगा बच्चों? एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बच्चों अकाउंटेंट है, ठीक है, अप्रैल टू मार्च 12 मंथ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है, यस करता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल वो एक ट्रांजेक्शन करना भूल गया बच्चों। ठीक है ना, अगर वो ट्रांजेक्शन करना भूल गया तो उसका जनरल एंट्री नहीं हुआ, उसका जनरल एंट्री नहीं हुआ तो बच्चों लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ, उसका लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ। अब फाइनल अकाउंटिंग में आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में देते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो उसका मतलब हम कहीं पे इफेक्ट नहीं देंगे ट्रेडिंग में, पीएनएल में और बैलेंस शीट में। तो उसका मतलब बच्चों बिजनेस में क्या आ सकता है? कुछ ना कुछ एरर आएगी। क्या आएगी? एरर। तो ये एरर को क्या करना पड़ता है बच्चों? करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इन शॉर्ट एडजस्टमेंट का मतलब हम कई सारी एंट्रीज करना भूल जाते हैं, तो एंट्री करना भूल जाते हैं तो वैसी एंट्रीज को हमें एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा बच्चों? एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। वो एडजस्ट का मतलब एडजस्टमेंट। क्लियर? ये हो गए बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट। अब बच्चों मैं शॉर्ट में बताऊं कि अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट होता है ना, कोई भी एडजस्टमेंट, उसकी मिनिमम कितनी इफेक्ट होगी? दो। कितनी होगी? दो। एक बच्चों आप तो या तो उसको ट्रेडिंग में इफेक्ट देंगे या तो पीएनएल में इफेक्ट देंगे, या तो उसको देंगे ट्रेडिंग में इफेक्ट या तो देंगे बैलेंस शीट में, या फिर आप देंगे पीएनएल या बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि शॉर्ट याद रखना है कि कोई भी एडजस्टमेंट हम करेंगे जो भूल गए हैं अकाउंट में रिकॉर्ड करना, उसका मिनिमम कितना इफेक्ट होगा? या तो ट्रेडिंग में या तो पीएनएल में, या तो ट्रेडिंग में या तो बैलेंस शीट में, या तो पीएनएल में या तो बैलेंस शीट में। ठीक है, ये हो गए बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट। कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अब बच्चों स्क्रीन पे देखिए इतने एडजस्टमेंट जो आप लिस्ट दिए ना, एक एक एडजस्टमेंट को विद एग्जांपल, विद कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट बच्चों ऐसा नहीं है विद एग्जांपल नहीं समझेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर एग्जांपल समझेंगे, तो आपको बच्चों और कॉन्सेप्ट में क्या है? क्लैरिटी मिलेगा। तो बच्चों फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट का नाम है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? मैं शॉर्ट में आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों आपका मोबाइल का बिजनेस है। ठीक है, अब बच्चों आपके मोबाइल के बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में 500 क्वांटिटी के मोबाइल है, अलग अलग कंपनी के, वीवो के, आईफोन के, सैमसंग के, एक्सेट्रा। ठीक है, 500 क्वांटिटी के, वो 500 क्वांटिटी के मोबाइल आपके लिए बच्चों क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी, असेट। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है? आप मुझे बताओ। इनकम नॉट पॉसिबल, एक्सपेंस नॉट पॉसिबल, लायबिलिटी नॉट पॉसिबल। आपके लिए बच्चों क्या होगा? असेट्स। क्यों? एक ही कारण है बच्चों कि आप फ्यूचर में कस्टमर को बेचेंगे, वो असेट किस में कन्वर्ट होने वाला है? कैश में। ठीक है, तो ऐसा बता सकता हूं कि आपको फ्यूचर में जो कमा के दे रहा है, अर्न करके दे रहा है, आपको कैश में कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? असेट्स। तो याद रखना बच्चों, ये क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कहां पे आएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। कहां पे आएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। और दूसरा इफेक्ट सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया है, तो कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बच्चों याद कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की कितनी इफेक्ट होगी? तो एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा कहां पे आएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। क्लियर? ये हो गए बच्चों इसकी दो इफेक्ट। और बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के तो इंपॉर्टेंट रूल भी समझना जरूरी है बच्चों। वो दो रूल कौन से? रूल नंबर 1 बच्चों, जब भी एडजस्टमेंट बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दी है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, तो ये दोनों में से जो लोअर है उसको हम कंसीडर करते हैं बच्चों। किसको? लोअर को। क्यों बच्चों? मैं नहीं बोल रहा हूं, अकाउंट का प्रूडेंस कंसेप्ट बोल रहे हैं। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है कि ऑलवेज आप लॉस को एस्टिमेट करो। किसको एस्टिमेट करो बच्चों? लॉस। तो लॉजिकली कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो प्राइस कम है उसको मुझे कंसीडर करना है। तो याद रखना, अगर एडजस्टमेंट में फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस मोबाइल का है, तो मेरा स्टॉक क्या है बच्चों? मोबाइल। तो उसका मार्केट प्राइस दिया 2 लाख एंड कॉस्ट प्राइस दिया फॉर एग्जांपल 1,50,000, तो दोनों में से मैं किसको लिखूंगा? 1,50,000 को बैलेंस शीट की असेट साइड लिखूंगा
और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड किसको लिखूंगा बच्चों, जो कम प्राइस है यानी कि 1,50,000 को। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने बच्चों रूल नंबर 1 में, कॉस्ट ऑन मार्केट विच एवर इज लोअर वी हैव टू कंसीडर। ठीक है, नंबर 2 बच्चों यहाँ पे देखिए, जब भी क्लोजिंग स्टॉक को बच्चों आपको है ना एडजस्टमेंट में नहीं देते, ट्रायल बैलेंस में देते ऊपर, ठीक है ना, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट में देते हैं, वहां पे अगर क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा। कहां पे आएगा बच्चों उसका इफेक्ट? असेट साइड। कहां पे? बैलेंस शीट में असेट साइड। या याद रखना, कई सारे बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, बाय मिस्टेक कहां पे लिख देते हैं बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कहां पे इफेक्ट आएगा उसका? एक ही जगह बच्चों, कहां पे? बैलेंस शीट में असेट साइड। तो बच्चों दोनों रूल क्लियर, ये दोनों रूल बच्चों नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन। तो बच्चों ये मेरा कौन सा एडजस्टमेंट हुआ? क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट हुआ। एक बच्चों के एग्जांपल कर ले तो आपका और ज्यादा क्लैरिटी आपको बच्चों मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ट्रायल बैलेंस दिया है, यस दे दिया है, नीचे देखो एक एडजस्टमेंट दिया है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹1,50,000 एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2025। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक मुझे दे दिया बच्चों कितना? 1,50,000। बच्चों ये दे दिया तो आपको पता है हर एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट आती है? 2। तो 1,50,000 एक कहां पे लिखूंगा बच्चों? बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखूंगा। स्टॉक सिर्फ वहां पे स्टॉक लिखते, क्लोजिंग नहीं लेते, क्योंकि बैलेंस शीट ऑलवेज क्लोजिंग की होती है, तो वहां पे वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टॉक लिख देंगे कितना? 1,50,000। और दूसरा बच्चों ये कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। क्लियर बच्चों? तो ये कौन सा हो गया? एडजस्टमेंट नंबर 1। क्लियर? इसमें बच्चों फॉर एग्जांपल ऐसा लिख दिया, द मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹2,00,000, कॉस्ट प्राइस कितना था? 1,00,000, मार्केट वैल्यू कितना दिया बच्चों? 2,00,000। तो बच्चों मुझे कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है? 1,50,000 है। तो ये जो मैंने इफेक्ट दिया था बैलेंस शीट के असेट साइड, वहां पे भी 150 आएगा और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड भी कितना आएगा बच्चों? 150 आएगा। ठीक है, तो याद रखना है कॉस्ट और मार्केट में हमें लोअर कंसीडर करना है। क्लियर? तो बच्चों ये टाइप के एग्जांपल आए तो मेरे हिसाब से आप क्लोजिंग स्टॉक के एग्जांपल इजी तरीके से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2 है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों डेप्री किस पे लगता है? प्लांट पे लगता है, मशीनरी पे लगता है, फर्नीचर पे लगता है, लैपटॉप पे लगता है, कंप्यूटर पे लगता है, तो वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो डेप्री किसके साथ रिलेट है? एसेट्स के साथ। ठीक है बच्चों, ऐसा बताऊंगा एसेट के लिए डेप्री एनिमी है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन कर देता है। क्या कर देता है? डाउन। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आज मैंने प्लांट एंड मशीनरी 2,00,000 का खरीदा था, कितने का बच्चों? 2,00,000 का। उस पर डेप्री 10%, यानी कि कितना हुआ? 20,000। तो अब मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 1,80,000। तो लॉजिकली उसकी वैल्यू क्या करता है? डाउन करता है। तो लॉजिकली एसेट क्या बोल रहा है? तो मेरे लिए एनिमी है। ठीक है, तो बच्चों ये एग्जाम्पल रिलेटेड आपको एक इफेक्ट मिल गया। हर एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होते हैं, तो एक इफेक्ट मैं ऐसा बता सकता हूं, बैलेंस शीट में से असेट्स में से डेप्री माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? बैलेंस शीट में असेट्स में से डेप्री माइनस कर देंगे। ठीक है, 2,00,000 था तो 20 का, अब कितना बचा मेरा? प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। क्लियर? तो पहला इफेक्ट आपका हो गया क्लियर। बच्चों दूसरा, ये जो डेप्री है ना मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आप बोलेंगे क्यों? मैं आपको बताऊं, मैंने कितने का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा बच्चों? 2,00,000 मैंने दिए 2,00,000। अभी मैं बेचने जाऊंगा ना तो मुझे कितने मिलेंगे? 1,80,000, क्योंकि लॉजिकली वैल्यू डाउन हो गई। तो लॉजिकली मुझे 20,000 कम मिले, वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तो पता है आपको एक्सपेंस कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, डेबिट साइड। तो दूसरा इफेक्ट कहां पे लिखूंगा बच्चों? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन कितना लिखूंगा? 20,000। क्लियर? कई सारे बच्चे जल्दबाजी में वहां कितना लिख देते हैं पता है? 1,80,000। ऐसा मत कीजिए भाई, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? डेप्रिसिएशन। वहां पे 20 और मेरा असेट कितना हो गया? 20 माइनस करने के बाद 180। क्लियर बच्चों? तो ये आपकी हो गई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ रही तो बच्चों आपके लिए काम क्या हो जाएगा? आसान। क्लियर? ये 2 इफेक्ट, एक तो असेट में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में और दूसरा पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर? इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों इसका एक एग्जांपल भी सॉल्व करा देता हूं तो आपको और कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर। फॉर एग्जांपल बच्चों ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है, ट्रायल बैलेंस मतलब क्वेश्चन। ठीक है, वहां पे देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है बच्चों? 1,00,000। कितना दिया है? 1,00,000। ठीक है, और आप देखो फर्नीचर कितना दिया है? 1,50,000। क्लियर? जैसे बोलूंगा प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 है एंड फर्नीचर 1,50,000। एडजस्टमेंट दिया नीचे देखो, द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज 10%। ये दोनों पे कितना डेप्री लग रहा है? 10%। क्लियर? तो बच्चों इसका प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं वो आपको मैं थोड़ा समझाऊं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने पेनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और बैलेंस शीट ड्रॉ कर लिया। क्लियर बच्चों? अब बच्चों कहां पे लिखना है? देखो ध्यान से सुनो। पहले प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, ये मैं कहां पे लिख दूंगा बच्चों? बैलेंस शीट में। मैं लिख दूंगा प्लांट एंड मशीनरी कितना था मेरा? 1,00,000। तो वहां पे मैंने इनर कॉलम में लिख लिया 1,00,000 क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, और बच्चों फर्नीचर है, फर्नीचर मैं कहां पे लिख दूंगा? बैलेंस शीट में असेट साइड इनर कॉलम में 1,50,000। तो पहले दोनों लिख लिया, यस लिख लिया। अब बच्चों उस पर डेप्री कितना परसेंट डेप्री बोला है? 10%। प्लांट एंड मशीनरी का 1,00,000 का 10% करो तो कितना आता है बच्चों? 10,000। ठीक है, तो बाकी वैल्यू कितना बचा? 1,00,000 माइनस 10 कितना है? 90। क्लियर? उस पे बच्चों देखो 1,50,000 का 10% कितना हुआ? 15,000। तो कितना बचा उसका वैल्यू?
1,35,000। क्लियर? तो इसका बच्चों बैलेंस शीट में खत्म, एक इफेक्ट, ठीक है, असेट्स में से माइनस कर दिया। दूसरा मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो P&L में आएगा, तो P&L बच्चों ध्यान से सुनो, टू डेप्रीशिएशन, क्या लिख दूंगा, टू डेप्रीशिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना था बच्चों, 10,000, ठीक है, और फर्नीचर पे कितना था, 15,000, तो 10 एंड 15 टोटल कितना आ गया, 25, ठीक है। तो बच्चों साथ में मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी समझा दी कि ये टाइप के क्वेश्चन में आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बच्चों एक बार नोट डाउन कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वो 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक साथ में करेंगे, क्योंकि एक साथ में करेंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। एक है बच्चों बीडी, बीडी का मतलब होता है बैड डेब्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा पीएफडी, क्या बोलूंगा बच्चों, पीएफडी। और एक और है डिस्काउंट रिजर्व डेटर्स, जिसको हम बोलेंगे बच्चों डीआरडी, क्या बोलेंगे बच्चों, डीआरडी। अब बच्चों मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। देखो आज हर बिजनेस में है ना बच्चों, उनके बिजनेस पे कस्टमर होते हैं, कस्टमर का मतलब डेटर्स होते हैं, डेटर यानी कि जिसको हमने क्रेडिट पे सेल्स किया है, ठीक है ना, और उनसे मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे लेने होते हैं बच्चों, ठीक है, हर बिजनेसमैन को। तो एंड ऑफ द ईयर को क्या देखता है कि मुझे इनसे इतने पैसे लेने थे, आए गए, क्या हुआ क्या नहीं, इन्होंने इतना डिस्काउंट, तो सब हमें बच्चों एक बार हिसाब करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, कितना प्लस है कितना माइनस है, हमें हर तरह के बच्चों कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर किसको देनी पड़ती है, अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट उसका क्या करता है बच्चों, एक अच्छी खासी P&L ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में उसका प्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। तो उसको पता चले कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। डन। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मैं फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन हूं, मैं आज बच्चों एक सब कैलकुलेशन करने बैठा, कैसे, ध्यान से सुनो, ये कैलकुलेशन से पूरा एडजस्टमेंट बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। मुझे मार्केट से यानी कि डेटर से कितने रुपए लेने, 1 लाख रुपीज लेने, ठीक है, यस सर लेने 1 लाख। देन उसमें से एक कस्टमर ने मना कर दिया, नहीं पेमेंट दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो 10,000 मेरा बीडी हो गया। फॉर एग्जांपल कितने का, 10,000 का बीडी हो गया। 1 लाख लेना था माइनस बीडी कितने का हुआ, 10, तो अब कितने बचे बच्चों, 90,000। अब मुझे मार्केट से कितने लेने हैं, 90, ठीक है। अब 90 मार्केट से जो लेना है ना बच्चों, तो मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि हर साल 10% लोग पैसे नहीं देते हैं, डाउटफुल है। पीएफडी मैंने क्या कर दिया बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रख दिया कि 90,000 में से 10% लोग पैसे नहीं देंगे, ठीक है, हाथ खड़ा कर देंगे लास्ट मोमेंट पे। तो बच्चों मैंने पीएफडी कर दी, यानी कि 10%, 90 का 10% करूंगा तो 9,000 लोग अभी भी डाउटफुल है। तो 90 में से 9 गए, कितने बचे बच्चों, 81। मुझे लग रहा है 81,000 मार्केट से आ जाएगा, ठीक है। अब 81 में से मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे मैं उनसे पेमेंट लेने जाऊंगा ना, तो मुझे क्या बोलेंगे, सर डिस्काउंट रखो ना, ये है वो है, ठीक है, डिस्काउंट मांगेंगे। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, 81,000 जो बचे थे लेने से मार्केट से, उसमें 2% मैंने डिस्काउंट रख दिया कि भाई इसमें भी मेरे 2% पैसे डिस्काउंट में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 2% डिस्काउंट कितना हो, 1620। तो बच्चों अब मुझे मार्केट से कितने लेने हैं, 79,380। कितने लेने हैं, 79,380। अब मुझे लग रहा है कि बस इतने ही लोग पैसे देंगे, इससे ज्यादा कोई पैसे नहीं देंगे। क्लियर बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो बच्चों आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि मेरा बीडी भी हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी लग रहा है, और मेरा क्या हुआ बच्चों, डिस्काउंट भी लग रहा है, तो मुझे नेट इतने पैसे मिलेंगे। अब अकाउंटेंट को मैंने डेटा दे दिया कि भाई इतना है, ये है वो है। अकाउंटेंट उसका क्या करेगा बच्चों, प्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। बच्चों आप अकाउंटेंट हो तो आप इसका प्रेजेंटेशन क्या पे करेंगे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, आप मुझे बताओ। मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों, डेटर यानी कि कस्टमर, कस्टमर यानी कि लॉजिकली हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, असेट्स। तो डेटर ऑलवेज असेट साइड लिख देंगे, वहां पे लिख देंगे 1 लाख, यस। उसमें से बीडी माइनस कर देंगे 10, यस। उसमें से बच्चों पीएफडी रख दिया तो वो 9,000 माइनस कर देंगे, यस। उसमें से वो डीआरडी माइनस कर दिया 1620, तो नेट कितना बचा, 79,380। वो मैंने बैलेंस शीट में ये सारी चीजें लिख दी। लेकिन 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 याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट का बीडी, लॉजिकली पीएफडी भी एडजस्टमेंट का, और वो भी डीआरडी भी एडजस्टमेंट का। क्लियर बच्चों, हर एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होती है, एक यहाँ पे हो गई, दूसरा अपने धंधे के लिए क्या है बच्चों, लॉजिकली लॉस है ना। लॉस और एक्सपेंस कहाँ पे आता है आपको पता है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों, P&L अकाउंट की डेबिट साइड। अब बच्चों P&L अकाउंट की डेबिट साइड एक आपको मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ, ये फॉर्मेट करेंगे आपका काम हो जाएगा आसान। वो फॉर्मेट कौन से बच्चों, वो देखिए, पहले मुझे लिखना है 2 बार बीडी, बीडी बीडी लिख लिया, यस लिख लिया। फिर 2 बार लिखना है पीएफडी, पीएफडी लिख लिया, यस लिख लिया। आप बोलेंगे सर क्यों लिखा, समझाओ ना। देखो बच्चों, एक एडजस्टमेंट का बीडी होता है, तो एक आपको है ना ट्रायल बैलेंस में भी बीडी दिया होगा। ट्रायल बैलेंस में जो दिया होगा ना वो रिकॉर्डेड है, जो हमने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर लिया है, और जो एडजस्टमेंट में था वो नहीं रिकॉर्ड है, तो उसका भी हमें यहाँ पे लॉस का बच्चों एंट्री करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 बार बीडी लिखा है, तो एक ट्रायल बैलेंस का, एक एडजस्टमेंट का, पीएफडी भी एक ट्रायल बैलेंस का और एक एडजस्टमेंट का। क्लियर। अब बच्चों देखो, मैंने पहला टी लिखा है यानी कि ट्रायल बैलेंस का बीडी, ठीक है, फिर लिखा है एडजस्टमेंट का बीडी, फिर लिखा है एडजस्टमेंट का पीएफडी, और फिर क्या है
ट्रायल बैलेंस का पीएफडी, ठीक है, यानी कि टाट, टाट का मतलब टी डबल ए टी, शॉर्ट में याद कर लीजिए, टी डबल ए टी, पहला प्लस, दूसरा भी प्लस, तीसरा भी प्लस, लास्ट माइनस, यानी कि प्लस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस, ये क्लियर, यस क्लियर सर, डन, ओके। अब बच्चों बस इसके फॉर्मेट में डायरेक्ट लिखना है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक देखो, फॉलोइंग बैलेंस गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दिया है बच्चों, डेटेड 2 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000, इसकी ब्रैकेट में टी लिख देता हूं, यानी कि ट्रायल बैलेंस का पीएफडी, बेड डेब्ट्स 10000, टी लिख देता हूं, बेड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस का, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में देखिए राइट ऑफ 6000 है द बेड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स, यानी कि बीडी मिल गया मुझे एडजस्टमेंट का, तो ब्रैकेट में बीडी ए लिख देता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 5% ऑन डेटर, यहाँ पे भी बच्चों में लिख सकता हूँ पीएफडी ब्रैकेट में एडजस्टमेंट, ठीक है। और लास्ट में बच्चों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज 1%, क्लियर, कितना परसेंट दिया 1%, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ डीआरडी एडजस्टमेंट का। तो मेरे पास ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, यस आ गई, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया। अब बच्चों क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। आप बताओ डेटर कहाँ पे आता है, डेटर बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में चले गए, यस चले गए। वहां पे बच्चों 3 चीज माइनस करना है, एक तो हमारा नुकसान बीडी हुआ, फिर हुआ पीएफडी, और फिर बच्चों कौन सा है, डीआरडी। तो ऐसा बोलूंगा डेटर में से बीडी, पीएफडी और डीआरडी माइनस किए, ये तीनों कौन से माइनस किए बच्चों, एडजस्टमेंट के, तो ए ए ए लिख लिया, डन। बैलेंस शीट में ऑलवेज एडजस्टमेंट वाले ही माइनस होंगे, डन बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, हमारा कौन सा पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट में सबसे पहले बच्चों क्या है मेरा, वहां पे एक लगेगा फॉर्मेट बीडी, बीडी, पीएफडी, पीएफडी लिख लिया, 2 बार बीडी 2 बार पीएफडी। फिर बच्चों टी डबल ए टी, ट्रायल बैलेंस का बीडी, एडजस्टमेंट का बीडी, एडजस्टमेंट का पीएफडी और ट्रायल बैलेंस का पीएफडी, क्लियर, प्लस 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 माइनस, फॉर्मेट हो गए, यस फॉर्मेट हो गए। फॉर्मेट में बच्चों क्या करो, पुट अप करो। सबसे पहले क्वेश्चन में बच्चों देखिए डेटर्स कितने दिए बच्चों, 2 लाख, तो मैंने 2 लाख बैलेंस शीट में लिख लिया, डेटर्स 2 लाख, यस लिख लिया। सारा चीज एडजस्टमेंट से लेना है, तो एडजस्टमेंट देखिए बच्चों बीडी दिया था, हाफ की दिया था, कितना दिया था 6000, तो 2 लाख में से 6000 माइनस कर दिया, तो नेट कितने बच्चे बच्चों 1,94,000, क्लियर, डन, यस डन। फिर पीएफडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट दिया बच्चों, चेक कीजिए 5%, 1,94,000 का 5% कीजिए तो कितना हुआ 9700, कितना हुआ बच्चों 9700, डन। वो माइनस करने के बाद कितना आएगा बच्चों 1,84,300, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट का डीआरडी कितना परसेंट दिया क्वेश्चन में 1%, वो 1% करेंगे तो कितना है बच्चों 1843, क्लियर, कितना है 1843, वो क्या हो गया मेरा डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, क्लियर बच्चों। तो मुझे नेट डेटर मिल गए, यस नेट डेटर मिल गए। तो बच्चों पहला मेरे बैलेंस शीट में बीडी, पीएफडी एंड डीआरडी एडजस्टमेंट के माइनस कर लिए, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे पुट अप करने हैं, सबसे पहले देखो बीडी मैं एडजस्टमेंट का लिख लूं, एडजस्टमेंट का बीडी बच्चों देखो कितना था 6000, तो मैंने पहले वो लिख लिया। एडजस्टमेंट का पीएफडी कितना था बच्चों देखो 9700, तो मैंने वो लिख लिया, डन। तो पहले मैंने एडजस्टमेंट की चीज लिख ली। अब ट्रायल बैलेंस में जाना है, ट्रायल बैलेंस का बीडी बच्चों क्वेश्चन में चेक कीजिए कितना है 10,000, तो मैंने वो लिख लिया 10,000, क्लियर। और बच्चों पीएफडी ट्रायल बैलेंस का चेक कीजिए कितना था बच्चों 5000, तो मैंने वो 5000 लिख लिया, ठीक है। अब प्लस 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 माइनस करना है बच्चों, लास्ट में देखना कितना आंसर आ रहा है, तो लास्ट में आपका बिजनेस का नेट लॉस कितना होगा, सब माइनस प्लस करने के बाद 20,700, क्लियर बच्चों, ये नेट हो गया आपका। बस बच्चों फॉर्मेट आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर वो क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन इजी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे इसका प्रैक्टिस भी बच्चों आप कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है बच्चों, कि मैंने कुछ सर्विस ले लिया है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस ले लिया लेकिन उसका बिल पे करना बाकी है, एम्प्लॉय से सर्विस ले लिया, ठीक है, लेकिन उनको सैलरी पे करना बाकी है, तो उसका मतलब जनरली क्या होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, वो एक एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। बच्चों एक एम्प्लॉय है, ठीक है ना, उसका टोटल सैलरी 50,000 है, कितना है उसका टोटल सैलरी 50,000, ठीक है। उसमें मैंने पेड किया 20 का, 50 में से कितना सैलरी पे किया बच्चों 20,000 पेड कर दिया, 30,000 उसका सैलरी बाकी है, फॉर एग्जांपल कितना 30,000 उसको सैलरी देना बाकी है, ठीक है ना। तो अकाउंट में बच्चों है ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन का एंट्री किया है 20,000 का किया, कितने का 20 का, क्योंकि 30 बाकी है तो लॉजिकली उसका तो एंट्री जब मैं पे करूंगा तब रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। तो उसके बेस पे मैंने उसका एंट्री नहीं किया, 30 का एंट्री नहीं किया, 20 का कर लिया, ठीक है। बच्चों आप मुझे बताओ ये 20 का एंट्री जो मैंने किया सही किया कि गलत किया, आप मुझे बताओ। गलत किया बच्चों, अकाउंट क्या बोलता है पता है, गलत किया। क्यों, अकाउंट ऐसा बोलता है कि तूने उनको पे किया या नहीं किया, ठीक है, वेदर यू पेड और नॉट। तुम्हें तो अकाउंट में क्या करना है, अक्रूवल बेसिस पे इसको रिकॉर्ड करना ही है, तुम्हें तो क्या है अक्रूवल बेसिस पे उसको एंट्री करनी ही है। तुम्हें यहाँ पे अकाउंट में किसकी कितने की एंट्री करनी है 50 की, तूने कितने का किया 20, वो रॉन्ग है, तुम्हें ऐसे एंट्री करनी है पेड 30 प्लस आउटस्टैंडिंग 30,
समझ में आया? 20 प्लस 30 टोटल कितना हो गया? 50,000। तूने गलत किया है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करना पड़ेगा? रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में प्लस करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि लॉजिकली जो भी एक्सपेंस हमारे बिजनेस में पे करने बाकी है, भले हमने नहीं पे किए, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, पेड कितना है? 20,000। कितना पे करना बाकी है? 30। तो मुझे अभी कितना दिखाना है? उसको 50 ही दिखाना है। क्लियर? तो एक चीज याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है पे करना बाकी, लेकिन भले ही पे करना बाकी है, लेकिन अपने को अकाउंट में उसका एंट्री करना पड़ेगा। क्लियर? अब बोलेंगे सर इसका इफेक्ट कहां पे आएगा? देखो दो जगह। पहला, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। कहां पे? क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है ना? P&L अकाउंट की डेबिट साइड रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे कि यहाँ पे सैलरी 20 प्लस 30, वैसे प्लस किया ना, तो जो भी एक्सपेंस है, रेंट है, सैलरी है, वॉट एवर जो एग्जाम्पल में आपको दी है, वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में क्या कर देंगे बच्चों? हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना? क्या कर देंगे? प्लस, ठीक है। और दूसरा, पे करना बाकी है बच्चों, जो चीज पे करना बाकी है वो हमारे अकाउंट के लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी, ठीक है। लेना कुछ बाकी है तो असेट होता है, लेकिन देना कुछ बाकी है, सैलरी देना बाकी है, तो मेरे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा बच्चों? लायबिलिटी साइड। क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा, एक P&L अकाउंट की डेबिट साइड रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा, और दूसरा कहां पे आएगा बच्चों? लायबिलिटी साइड। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपके क्या होनी चाहिए? क्लियर? इसके बेसिस पे बच्चों एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, यस दिया है, ठीक है ना? ट्रायल बैलेंस में देखो रेंट दिया है, यस दिया है। कितना दिया है? 1 लाख रुपीस। कितना दिया है? 1 लाख रुपीस। क्लियर? नीचे एडजस्टमेंट दे दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 10,000। क्लियर? अब बच्चों उसका मतलब क्या हुआ? मैंने कितना रेंट पेड किया? 1 लाख। कितना नहीं किया? 10। तो लॉजिकली यहाँ पे मैंने गलत किया ना? क्या किया? गलत किया, वो सैलरी जैसा, ठीक है ना? तो अकाउंट बोलता है उसको तू क्या कर? करेक्ट कर। बच्चों P&L अकाउंट में गया, यस गया, ठीक है। वहां पे रेंट इनर कॉलम में कितना लिखा? 1 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग कितना था? 10। तो टोटल अब मेरी रेंट कितनी हो गई? 1 लाख 10। क्लियर? डन। और दूसरा बच्चों, ये 10,000 जो पे करना बाकी था वो मेरे बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। जब तक नहीं पे करूंगा तब तक लायबिलिटी। तो कहां पे दिखाना है? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 10,000 लायबिलिटी साइड। क्लियर? तो एक इफेक्ट मैंने बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दे दिया, और दूसरा P&L की डेबिट साइड रिस्पेक्ट एक्सपेंस में बच्चों मैंने क्या कर दिया? प्लस। क्लियर? तो ये बच्चों आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट है बच्चों अक्रूड इनकम। अक्रूड का मतलब बच्चों मिलना बाकी है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैंने बच्चों को पढ़ा लिया, ठीक है ना? उनको अच्छा खासा सर्विस दे दिया, एग्जाम लेके अच्छा खासा उनको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लिया, लेकिन मुझे फीस मिलना बाकी है बच्चों। तो मेरे लिए क्या हुआ? अक्रूड इनकम। सर्विस दे दिया लेकिन अपने को पैसे मिलने बाकी है। डन। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जनरली मेरे बिजनेस के लिए क्या है बच्चों? अक्रूड इनकम, यानी कि मेरे बिजनेस के लिए क्या है? असेट्स है, मुझे मिलना बाकी है, ठीक है ना? तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बच्चों। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं कि इस बार मैंने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है ना? और मुझे बच्चों 3 लाख रुपए का फीस मिला। कितने का? 3 लाख रुपीस का फीस मिला। और 2 लाख रुपए का फीस नहीं मिला है। 3 लाख रुपीस का फीस मिला, 2 लाख रुपीस का फीस नहीं मिला है, ठीक है? मैंने अकाउंट में सिर्फ एंट्री किसका किया बच्चों? 3 लाख का, 2 लाख का नहीं किया। मैंने बोला भाई नहीं मिला है तो मैं क्यों करूं? लेकिन आपको पता है अकाउंट क्या बोलेगा? गलत। भले तुम्हें ना मिला, तूने सर्विस तो दे दिया ना, तुम्हें सर्विस तो दे दिया ना, तो लॉजिकली अक्रूड बेसिस पे तुम्हें 3 लाख प्लस 2 लाख टोटल कितने का एंट्री करना पड़ेगा? 5 लाख का। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में अक्रूड वर्ड हो, ठीक है, या फिर अपना जो आगे का आउटस्टैंडिंग वर्ड हो, तो हम रिस्पेक्टिव इनकम और एक्सपेंस में क्या करते हैं? प्लस। तो लॉजिकली यहाँ पे ऐसा बोलूंगा 2 लाख जो मुझे रिसीव हुआ था, प्लस अक्रूड कितना था? 3 लाख। टोटल मेरी इनकम कितने की हो गई ये साल की? 5 लाख की, भले मुझे मिला नहीं हो, ठीक है? तो ये हो गए बच्चों अपनी कॉन्सेप्ट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, आप बोलेंगे सर कहां पे इफेक्ट आएगा? वो तो बताइए बच्चों। इसकी दो इफेक्ट है। पहली, ये इनकम है तो लॉजिकली P&L अकाउंट में आएगा, लेकिन P&L अकाउंट में कौन से? क्रेडिट साइड। तो रिस्पेक्टिव इनकम में हम क्या कर देंगे? प्लस। प्लस का लॉजिक मैंने समझा दिया कि मिलना बाकी था, भले ही नहीं मिला है, लेकिन रिकॉर्ड तो करना ही है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिस्पेक्टिव इनकम में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरा बच्चों, अकाउंट में कुछ भी चीज हमने को मिलने बाकी है, ठीक है ना, तो अपने के लिए क्या हो जाता है? असेट्स। क्या हो जाता है? असेट। तो बैलेंस शीट में कहां पे लिख देंगे बच्चों? असेट्स। तो एक प्लस होगा इनकम में, रिस्पेक्टिव इनकम में, और दूसरा कहां पे जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट की असेट साइड। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो बच्चों ये हुआ कौन सा? अपना अक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपका और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर। देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस दिया है, यस दिया है, इंटरेस्ट दिया है, ठीक है ना? इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो बच्चों कितना दिया है? 60,000 का इंटरेस्ट दिया है। कौन से साइड? क्रेडिट साइड, ठीक है, क्योंकि इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड 60,000 का दे दिया। नीचे एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है? अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000। कितना इंटरेस्ट मिलना बाकी है बच्चों? 10,000 का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, ठीक है ना? मैंने रिकॉर्ड कितने का किया बच्चों? ट्रायल बैलेंस का मतलब रिकॉर्ड कितने का रिकॉर्ड किया? 60। कितना रिकॉर्ड करना बाकी है? 10। तो लॉजिकली होना कितना चाहिए? 70, लेकिन रिकॉर्ड 60 है, तो गलत किया। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, गलती जो की है उसका हम करेक्शन कर लेते हैं बच्चों। देखो
पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, यस जाएंगे, क्रेडिट से जाएंगे, यस, वहां पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट कितना 60,000 इनर कॉलम में, प्लस अक्रूड कितना 10, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 70,000। ठीक है, 70,000 का मुझे इंटरेस्ट मिल गया। और दूसरा कितना मिलना बाकी था 10, जो मिलना बाकी अकाउंट में क्या होता है असेट, तो दूसरा लिख देंगे असेट साइड क्या अक्रूड इंटरेस्ट 10,000। क्लियर? तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझनी है, क्या है आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अक्रूड इनकम का अपना कॉन्सेप्ट। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों एडवांस इनकम। फॉर एग्जांपल बच्चों 10th के सही बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आए और बोले कि सर 11th कॉमर्स का ट्यूशन आपके पास रखवाना है, ठीक है, तो आप एडवांस फीस लेके हमारा ट्यूशन बुक कर लीजिए। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चों उन पेरेंट्स से मुझे 1 लाख रुपीस का कलेक्शन हुआ, कितने का 1 लाख रुपीस का। मेरे लिए क्या हुआ बच्चों बिजनेस में एडवांस इनकम, क्या हुआ एडवांस इनकम। मैं सर्विस दिया नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं, मैं तो नेक्स्ट ईयर पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैंने क्या कर दिया उनसे एडवांस में फीस ले लिया, तो मेरे लिए बच्चों क्या हो गया प्रीपेड इनकम। याद रखना बच्चों प्रीपेड इनकम अपने बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है। क्यों? मैंने सर्विस दिया नहीं, मैंने तो फीस ले लिया, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा उनको नेक्स्ट ईयर तो मुझे फीस वापस देना पड़ेगा, तो जब तक सर्विस नहीं दूंगा तब तक मेरे बिजनेस के लिए क्या होगा बच्चों लायबिलिटी। क्लियर? तो बच्चों ये प्रीपेड इनकम की आपकी कॉन्सेप्ट हो गई क्लियर। अब बच्चों एक एग्जांपल दे देता हूं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चों करंट ईयर का मुझे फीस मिला 5 लाख, कितना करंट ईयर का फीस मुझे मिला 5 लाख। नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों मुझे अभी से करंट ईयर में 3 लाख एडवांस फीस मिला, कितना 3 लाख। तो करंट ईयर की फी 5 लाख और एडवांस फी जो पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट ईयर में, लेकिन करंट ईयर में मिल गई 3 लाख। तो टोटल मैंने फीस पीएनएल के क्रेडिट साइड कितनी लिखी बच्चों 8 लाख। कितनी लिखी 8 लाख। ठीक है, अब बताओ बच्चों ये सही किया कि गलत किया? ये बच्चों मैंने गलत किया। क्या बोला? गलत। अकाउंट बोल रहा है गलत किया। कैसे मैं बताऊं? करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में लिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर की फीस अभी से मैं ये लिखूंगा तो अकाउंटिंग रॉन्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? अकाउंटिंग रॉन्ग। यहाँ पे एक्सपेंस में करंट ईयर का लिख रहा हूं और इनकम सभी ईयर के लिख रहा हूं, तो लॉजिकली बच्चों मिसमैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसमैच। इसलिए अकाउंट क्या बोलता है करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में लिखना है। तेरी जो 8 लाख इनकम है ना उसमें से करंट ईयर की फीस सिर्फ और सिर्फ कितनी है 3, एडवांस फी नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी है 5, तो ये 5 लाख तू हटा दे। क्या कर ले? हटा दे। तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा फीस 8 लाख में से एडवांस फी जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिली है वो 5 लाख माइनस करनी पड़ेगी, तो नेट 3 लाख मेरी कौन से ईयर की फीस हो गई बच्चों? करंट ईयर की। क्लियर? तो ये बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपका काम क्या हो जाएगा आसान। प्रीपेड एडवांस ऐसे कोई भी वर्ड्स आए तो ऑलवेज रिस्पेक्टिव इनकम हो या एक्सपेंस उसमें से क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो यहाँ पे लॉजिकली 8 लाख में से मैंने कितने माइनस कर दिए? नेक्स्ट ईयर के 5 लाख माइनस कर दिए, तो नेट मेरे पास कितना बचेगा बच्चों 3 लाख जो करंट ईयर का हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों बस ये कॉन्सेप्ट समझ लिए। कई बार है ना आप रट्टा मारते हो सर माइनस करना है, माइनस करना है, लेकिन क्यों करना है? ये रीजन है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों माइनस। अब बच्चों आप बोलेंगे सर इसका क्या दो एडजस्टमेंट के इफेक्ट देंगे वो बता दो। देखो बच्चों आपने यहाँ पे इफेक्ट देख दिया है। पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट्स है, रिस्पेक्टिव इनकम में से क्या कर देंगे माइनस। जैसा बोलूंगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट्स है, रिस्पेक्टिव इनकम में से माइनस हो जाएगा। और दूसरा ये मेरे बिजनेस के लिए क्या हुआ लायबिलिटी। मैंने उन बच्चों से फीस ले लिया, अभी पढ़ाया नहीं, ठीक है, जब तक नहीं पढ़ाऊंगा तब तक लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल उन बच्चों आए और बोले सर ट्यूशन कैंसिल करना है तो मुझे वापस देना पड़ सकता है, ठीक है। तो जब तक नहीं पढ़ाऊंगा तब तक मेरे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसलिए दूसरा इफेक्ट कहां पाएगा बच्चों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख दूंगा एडवांस इनकम। क्लियर? तो बच्चों एडवांस इनकम कहां पे आएगा लायबिलिटी में, और दूसरा पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड रिस्पेक्टिव इनकम में से क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपका हो गया कौन सा एडजस्टमेंट प्रीपेड इनकम का। अब बच्चों उसके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, चेक कीजिए। ट्रायल बैलेंस दिया, यस दिया बच्चों, वहां पे डिविडेंड क्रेडिट साइड यानी कि इनकम है कितना है 1 लाख रुपीस का। क्लियर? और एडजस्टमेंट में बच्चों बोला इन्होंने डिविडेंड ऑफ रुपीज 30,000 आर रिसीव्ड इन एडवांस। 30,000 का डिविडेंड मुझे क्या मिला है बच्चों एडवांस में मिला है, ठीक है। अब बच्चों इसका मुझे क्या करना है इफेक्ट देना है। पहले देखिए बच्चों पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड गया, यस गया। डिविडेंड कितना मिला था मुझे 1 लाख, उसमें एडवांस कितना था नेक्स्ट ईयर का 30, तो लॉजिकली 1 लाख माइनस 30 उसका मतलब कितना बचेगा बच्चों 70,000। तो मेरा नेट डिविडेंड कितना आ गया करंट ईयर का 70। दूसरा इफेक्ट ये लायबिलिटी है, आपको पता ही है, तो बच्चों मुझे कहां पे लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, वहां पे लिखूंगा एडवांस डिविडेंड या फिर प्रीपेड डिविडेंड कितने का 30,000 का। क्लियर बच्चों? तो ये इफेक्ट हो गया आपके कौन सी प्रीपेड यानी कि प्रीपेड इनकम के, यहाँ पे प्रीपेड डिविडेंड। क्लियर? इसको बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब बच्चों क्या होता है कि हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया, लेकिन उसका सर्विस मिलना अभी हमारा बाकी है, सर्विस मिलना बाकी है, ठीक है ना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का आप रिचार्ज कराते हो बच्चों, तो क्या करते हो आप एक ही चीज करते हो ना, सबसे पहले आप रिचार्ज करते हो, ठीक है, पेमेंट किया, बाद में आपको सर्विस मिलता है 2-3 मिनट के बाद। दिस इज कॉल्ड बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर? तो याद रखना है प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एडवांस में हमने कुछ पे कर लिया लेकिन सर्विस मिलना बाकी है।
बच्चों ये हमारे धंधे के लिए असेट्स हुआ। क्या हुआ? असेट्स। क्यों? जब तक सर्विस नहीं मिलेगा ना तब तक असेट है, जब तक सर्विस नहीं मिलेगा तब तक क्या है? असेट। क्यों? सर्विस नहीं मिला तो पैसा वापस आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। उसके अकॉर्डिंग प्रीपेड एक्सपेंस ऑलवेज धंधे के लिए क्या है बच्चों? असेट्स है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं आपको और कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होगा। बच्चों ये साल है ना, मैंने करंट ईयर में 3 लाख का रेंट पे किया। कितने का? 3 लाख का। करंट ईयर का रेंट कितना पे किया? 3। करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का रेंट पे कर दिया 2 लाख, तो मैंने टोटल पीएनएल अकाउंट में 5 लाख के रेंट दिखाई। क्लियर? करंट ईयर का 3 लाख, नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में रेंट पे कर दिया 2 लाख, टोटल मैंने रेंट कितनी दिखाई बच्चों? 5 लाख। आप बताओ सही क्या कि गलत क्या? अकाउंट बोलते गलत क्या? क्यों? अकाउंट क्या बोलता है? करंट ईयर का एक्सपेंस तू करंट ईयर में लिख, नेक्स्ट ईयर में मत लिख। मैंने क्या कर दिया? करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस लिख लिया। तो वो बोल रहा है कि 5 लाख में से 2 लाख तू हटा दे, तू माइनस कर दे, तू करंट ईयर का 3 लाख लिख ले। तो मैंने गलती की है। तो बच्चों ये 5 लाख जो मैंने लिखा ना, उसमें से 3 लाख जो एडवांस में पे किया वो माइनस करके मेरे को नेट कितना लिखना पड़ेगा? 3 लाख। यानी कि बच्चों याद रखना है, प्रीपेड वर्ड हो, एडवांस वर्ड हो, ऑलवेज क्या करेंगे अपन? माइनस ही करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। ये सारे एग्जांपल में मैं आपको शॉर्टकट बताते आया हूं, यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? इसकी दो इफेक्ट होगी बच्चों। एक इफेक्ट आएगी पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड, जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से क्या करेंगे बच्चों? माइनस कर देंगे, क्योंकि एडवांस वर्ड है तो माइनस। तो एक पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस। और दूसरा बैलेंस शीट में अपने धंधे के लिए क्या है? असेट्स, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया, सर्विस मिला नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक असेट रहेगा। क्लियर? तो बच्चों दो ये ऐसे आपको एंट्री याद रखनी है, दो इफेक्ट याद रखनी है। एग्जांपल ले ले बच्चों तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा। देखो बच्चों, रेंट पेड कितना है? देखो ट्रायल बैलेंस पे डेबिट साइड 1 लाख रुपीस। कितना है? 1 लाख रुपीस। और नीचे देखिए रेंट पेड इन एडवांस ऑफ रुपीस 10,000। मैंने कितने का रेंट एडवांस पे किया? 10,000 का। मैंने दिखाया कितना? 1 लाख। 1 लाख नहीं दिखाना था, ठीक है। ये 10,000 उसमें इंक्लूड करके दिखाया, वो रॉन्ग किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस। तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड जाऊंगा, 1 लाख माइनस 10,000, तो मेरा नेट रेंट कितना हो गया बच्चों? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड 90,000। क्लियर? और दूसरा मुझे कहां पे लिखना है बच्चों? असेट साइड। वहां पे लिख दूंगा प्रीपेड रेंट। कितना पे किया था प्रीपेड? 10, तो 10,000 मैंने लिख दिया। क्लियर? तो बच्चों चार है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। चारों मैंने एडजस्टमेंट आपको समझा दिया, लेकिन याद रखना इसका समरी। यहाँ पे समरी है, देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होगा ऑलवेज, अक्रूड इनकम ऑलवेज प्लस होगा रिस्पेक्टिव इनकम और एक्सपेंस में। प्रीपेड या एडवांस वर्ड हो, प्रीपेड इनकम हो या प्रीपेड एक्सपेंस, वो ऑलवेज क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। तो ऐसा बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड है तो प्लस कर देने का, और प्रीपेड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस हो, एडवांस हो तो क्या कर देगा? रिस्पेक्टिव इनकम एक्सपेंस से माइनस, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस। डन? दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है बच्चों? लायबिलिटी है, अक्रूड इनकम असेट है, प्रीपेड इनकम लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस असेट है। ऐसे कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्लियर करनी है। तो ये चारों की समरी में मैंने आपको दोनों की दो दो इफेक्ट बता दी। क्लियर? तो बच्चों ये हो गया अपना कौन सा? चारों एडजस्टमेंट। बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बच्चों एक एग्जांपल शॉर्ट में दे देता हूं तो आपके फंडे हो जाएंगे क्लियर। ऑनर और बिजनेस अलग अलग होता है। ऑनर बिजनेस को क्या देता है? पैसा, इन्वेस्टमेंट करता है। वो इन्वेस्टमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, तो बिजनेस क्या बोलता है? ठीक है भाई, तूने मेरे को पैसे दिए, कैपिटल दिए, तो मैं तुम्हें उस पर क्या दूंगा? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, कौन देता है? बिजनेस ऑनर को। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। फंडा शॉर्ट में क्लियर करना है, क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो ऐसा बता सकते हो कि एक्सपेंस है। तो एक इफेक्ट बच्चों पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। कहां पे आएगा? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर? और दूसरा बच्चों, दूसरा ध्यान से सुनना, मैं सब लूंगा, बिजनेस ने एक तो कैपिटल लिया और उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो बिजनेस का लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस का लायबिलिटी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। तो लॉजिकली ऐसा बोलूंगा, बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल लिखते हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे बच्चों? प्लस, क्योंकि बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ रहा है। एक तो कैपिटल का पैसा चुकाना है इन फ्यूचर में, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पैसा क्या है? चुकाना पड़ेगा ऑनर को। क्लियर? तो बच्चों शॉर्ट में याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो एक्सपेंस है इसलिए पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड, और दूसरा हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स द ऑनर, तो एक कहां पे लिखना पड़ेगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल में प्लस कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गई बच्चों कौन सी कॉन्सेप्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। एक एग्जांपल भी बच्चों देख लेते तो आपके और फंडे क्या हो जाएंगे क्लियर। देखो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में बच्चों कैपिटल दिया है, यस दिया है। कितना दिया है बच्चों? कैपिटल 1 लाख रुपए का। ठीक है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। नीचे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? 10%। अब बच्चों मैं इसका पहला इफेक्ट 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। मेरे बिजनेस के लिए क्या हो बच्चों? नुकसान। ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनता है, जैसे बोलूंगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट से लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10,000, क्योंकि मेरे बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। डन? और दूसरा बच्चों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में क्या प्लस कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना लिखूंगा? 1 लाख, उस पर इंटरेस्ट कितना प्लस हो जाएगा? 10। तो टोटल मेरा बच्चों लायबिलिटी कितना हो गया ऑनर के टुवर्ड्स? 1 लाख 10। क्लियर? ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट में बच्चों की एग्जांपल यहाँ पे देखो, ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग है, यस अलग है, ठीक है। ऑनर कई बार बच्चों बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए कुछ ड्राइंग करता है, ठीक है ना। तो बिजनेस क्या बोल रहा है, देख भाई तू है ना बिजनेस से ड्राइंग कर रहा है ना, तो तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ऑनर बोला ठीक है मैं पे कर दूंगा, तो ऐसा बोलूंगा अकाउंट ऑलवेज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो ऐसा बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा। क्या होगा, इनकम। और ऑनर के लिए एक्सपेंस होगा। डन। तो ऐसा बोलूंगा इनकम है, उसका मतलब बच्चों एडजस्टमेंट में एक इफेक्ट तो कंफर्म हो गया, इनकम का मतलब पीएनएल। पीएनएल में कौन सी साइड बच्चों, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो एक लिख देंगे पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर। और दूसरा बच्चों ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कहां से माइनस करेंगे बच्चों, कैपिटल। आप बोलेंगे सर क्यों कैपिटल में से माइनस करेंगे, देखो एक तो मुझे ऑनर को देना है, ठीक है ना, और उनसे लेना है, तो लेना देने का जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्लस माइनस करके बच्चों मैं उसको दे दूंगा। मुझे उनको देना है 100, कैपिटल का मतलब देना है कितना, 100, और इंटरेस्ट ड्राइंग का मतलब लेना है 30, तो नेट कितना देना पड़ेगा, 70। तो मैं क्या करता हूँ, कैपिटल में से माइनस करूंगा, तो मेरी अल्टीमेटली लायबिलिटी क्या हो जाए, कम होती रहे, ठीक है। तो याद रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बिजनेस की लायबिलिटी क्या होती जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। डन। तो ये हो गया बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि एडजस्टमेंट। एंड बच्चों लास्ट एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों लोन लेते तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, कुछ बताने की जरूरत है। लोन हम बैंक से बोरो करते हैं तो बच्चों हमारे लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है, लायबिलिटी, ठीक है। उस पर हम जनरली क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। एवरी मंथ, एवरी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन अकॉर्डिंग उनको पे करते हैं। तो सब लोगों का बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब पीएनएल की कौन सी साइड बच्चों, डेबिट साइड। जैसा बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी क्वेश्चन में दिया है तो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। और बच्चों हमारे बिजनेस के लिए जब तक नहीं पे करेंगे ना, तब इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रहेगा बच्चों, लायबिलिटी रहेगा। क्या रहेगा, लायबिलिटी। तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की कौन सी साइड लिखना है, लायबिलिटी साइड, ठीक है। एक तो एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड, और दूसरा जब तक नहीं पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन तब तक हमारे लिए क्या बनेगा बच्चों, लायबिलिटी। तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड देखेंगे, क्लियर। तो सिंपल याद रखना है, एक तो पीएनएल डेबिट और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा मिले। देखो बच्चों 10% लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 1 लाख रुपीज, ठीक है। कितने का लोन लिया बच्चों, 1 लाख रुपीज का लोन लिया, जिसका इंटरेस्ट कितना है, 10% आगे दे दिया है, ठीक है। ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो नीचे जनरली इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ऊपर जो परसेंटेज दिया है वही आपका एडजस्टमेंट हो गया, क्लियर। 1 लाख का 10% करो तो बच्चों कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए अपने को, 10,000। कितना, 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। जैसा बोलूंगा बच्चों कि एक मुझे पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड लिखना है, क्या लिखना है, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 10,000, क्योंकि मुझे देना है। डन। तो वहां पे मैंने लिख लिया पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। और दूसरा देना बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे बोला नहीं है, अगर बोला होता तो ठीक है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है तो उसका अजम्पशन में ले लेता हूं कि पे करना बाकी है। तो दूसरा मैं लिखूंगा बच्चों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्या लिखूंगा ध्यान से, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा कितने का लिया था, 1 लाख, तो 1 लाख तो देने बाकी है, प्लस इंटरेस्ट कितना देना बाकी है, 10। तो अब मेरी लोन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1,10,000। कितने की हो गई, 1,10,000, क्लियर। तो एक मेरा लायबिलिटी 1,10,000 हो गया और दूसरा पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड कितना हो गया, 10,000, क्लियर। तो बच्चों सारे एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 100% बच्चों कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कमेंट करेंगे तो बच्चों हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।